आज टारगेट आईआईटी में फिजिक्स के साथ मैथ, बढ़िया ताबड़तोड़ फिजिक्स चल रही है जिसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कंटिन्यू है। एस.सी. वर्मा के साथ हैं हम, एस.एल. अरोरा के साथ हैं हम, कुमार मित्तल के साथ हैं हम, और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ हैं हम। सबको पता है सचान सर 2 in 1 है। हाँ 2 in 1 है, कई बार तो 4 in 1 भी हो जाते हैं, समझ रहे हैं। हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, हाँ फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स। मुझे पता है कि मैथ्स में आपके यहाँ क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है। तो एक मैथ्स में मैंने देखा है जो ट्रिग्नोमेट्री है, जहाँ तक आईआईटी का पैटर्न जाता है, ये एक एक्सरसाइज है जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के बड़े प्रीमियम लेवल के सवाल दिए हैं। तुम सबको बता दूं, थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो गया क्या? तुम सबको बता दें एक बढ़िया बात कि जो सवाल आज मैं बताने जा रहा हूँ इनको हमने क्लास 10th के लेवल पर लगाया था। आज बहुत लंबे समय बाद इस हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को हमें आपको आईआईटी में पढ़ाना पड़ रहा है। और रियली ये जो सवाल है ना 4-5 एकदम आपकी जीवन धारा बदल देंगे। आपने भले 10th में नहीं देखा, 10th में थोड़े लो लेवल के सवाल देखे हैं, लेकिन ये हमने जब मैं खुद पढ़ता था तो क्लास 10th में इनका स्टैंडर्ड ये था और मिलते थे बढ़िया से, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ अच्छे सवालों को। सभी बच्चों ने वही कॉमन सवाल को ही 5 सवाल ही हैं, कॉमन सवाल कुछ है ही नहीं है। मैं उनसे शुरुआत करता हूँ। चलिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिकली सारे सवाल हैं। तो एक सवाल से आपकी स्टार्ट करता हूँ, बहुत जेन्युइन और बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, बड़ा पॉपुलर सवाल भी रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस का थोड़ा हाई स्टेटस क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप पॉइंट P ऑफ ए वर्टिकल टावर। देखिए हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए एक समस्या आती है कि उस क्वेश्चन को मैं बोर्ड में डिस्प्ले नहीं कर पाता, यानी लिख नहीं पाता। लेकिन आप अगर हमारा साथ दें तो बहुत पावर हम आपके लिए तैयार करते हैं, क्योंकि स्पेशली ये वीडियो हमारे उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे साथ कंटिन्यू हैं क्लास में। क्या द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप पॉइंट एक टावर PQ है, उस टावर PQ का जो टॉप पॉइंट है वो P है, वो और इस पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया है। कितना दिया है? ऐसा पहली लाइन से पता चल गया, पढ़ो उसको। एंड फ्रॉम द पॉइंट B एट एन एलिवेशन become 60 degree, where B is a point at a distance D from a point A measured along the line which makes 30 degree। एक पहाड़ी थी, सीधा एंगल देखा तो 45 डिग्री दिख रहा है तिवारी। इसी पहाड़ी पर थोड़ा लो एल्टीट्यूड के साथ 30 डिग्री के एंगल पर D डिस्टेंस तक चढ़ के जाते हैं। कितनी चढ़ाई चढ़ के जाते हैं? और यहाँ खड़े हो जाते हैं। इस जगह का नाम प्रश्न में B बताया गया है। B पर खड़े हो जाते हैं और फिर ऊपर को देखते हैं तो यह एंगल 60 दिखाई देता है। यह एंगल 60 दिखाई देता है। ऐसे तो है। आपसे प्रश्न पूछा है, प्रूव दैट स्मॉल d इज इक्वल टू √3 - 1 h। यह h इज द हाइट ऑफ टावर। h इज द, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनाऊंगा मैं इसे। कंसेप्ट एकदम ओके होनी चाहिए। इत्मीनान से पढ़िए, आज खूब इत्मीनान से 5 सवाल बताने मुझे 1 घंटे में, ठीक। अगर आपने कहा वो एंगल पूरा 45 है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, बोला भी तो है 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर चढ़ने पर। ये पूरा 45 है, ये 30 है, तो बाबू ये लोग कितना एंगल बचा? 15। ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये 60 है, तो ये कितना बचा? 30। ये 45 था तो ये भी 45 था पूरा, और 30 निकल गया तो ये भी कितना बचा? 15। मानोगे कि नहीं मानोगे? अरे मालिक पूरा राइट एंगल ट्राइंगल, ये 45 ही 90 तो वो 45, ये 60 ये 90 तो ये 30, तो फिर कितना बचा? ये 15 ये 15, ये कितना बचा राजा बेटा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 150 180। चलो शुरू करते हैं, हम यहीं से शुरू करते हैं सवाल।
हमने त्रिभुज में एक ला बताया अभी पिछली क्लास में, साइन रूल। ये कोण तो ये भुजा, ये कोण तो ये भुजा, ये कोण तो ये भुजा, तो यह अभी तो एक त्रिभुज है ABP, है ना। हम कहेंगे साइन 150, क्या बोलेंगे? साइन 150 तो AP, ठीक है ना। साइन 15 तो D, साइन 15 तो सामने। ये कोण तो ये भुजा, ये कोण तो ये भुजा, ये कोण तो ये भुजा, इस भुजा का मुझे कोई काम नहीं है। मैं आपसे कह दूं बबुआ AP कितना आएगा तो आप हमें बता दीजिएगा। D साइन 150 की वैल्यू कहने वाले लोग कहते हैं कि 1/2 होती है। भाई साइन 150 90 + 60, साइन 90 + 60 cos 60 cos 60 1/2। साइन 15 की वैल्यू बेटवा हमके मालूम नहीं, का करी? लिख दे साइन 15, लिख दे, कोनो दिक्कत तो नहीं। AP की वैल्यू D के पदों में मिल गई है, कोई तसल्ली है? बढ़िया समझ में आ रहा है बात। D को इधर गुणा किया, इसको इधर, इधर सेटिंग मार। अब ये एंगल 45 है क्या राजा बेटा? ये इस पूरे त्रिभुज के लिए लंब और ये कर्ण है। मैं कह दूंगा साइन 45। साइन देखो पूरा बड़ा त्रिभुज है ना, ये पूरा कोण साइन 45 है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब का नाम PQ है और PQ की वैल्यू H है, PQ की वैल्यू, और कर्ण मेरा नाम AP था, और AP की वैल्यू हमने प्राप्त की हुई है D/2, D बाई और अपान में साइन 15 भी। साइन 45 की वैल्यू हमारे बच्चों को पता होती है। H के टर्म्स में D लाने आया हूँ, बोलो तो D तो नीचे रहेगा, ये 2 साइन 15 ऊपर चला जाएगा। जिसको पता हो कि साइन 15 की क्या वैल्यू है, जिसको पता हो कि साइन 15 को हम कैसे निकालेंगे, मैं डंके की चोट पर ऐलान करता हूं कि अगर साइन 15 आप निकाल पाए तो आप बस साइन 15 की वैल्यू यहाँ लिख देना, जो भी निकाल पाना साइन 15 डिग्री की। और अगर आपका आंसर ना आए दोस्त तो आज से पढ़ाना बंद। अच्छा साइन 15 की वैल्यू बता दो बेटे। हमार तो आएगा, तो हर पता नहीं आया कि नहीं आया। अबे साइन A कास B माइनस कास A, साइन B √3 - 1/2 √2 है, √3 - 1/2 √2। देख बे आंसर मैच करवा लो, यही वैल्यू लानी थी, प्रूव करना था D बराबर √3 - 1 × H। व्हाट्सअप है ये कंपटीशन का रियल अप्रोच था, मैंने क्लास 10th के स्टैंडर्ड पर पढ़ा था, इसे लग गया। अपनी किताब मत देखने जाना, नहीं बर्बाद हो जाओगे, फिर हमसे मत कहना, हम बर्बाद हो जाओगे, हमसे मत कहना। चलो सवाल नंबर 16 देखते हैं। यही 5 सवाल मेरे टारगेट में हैं, जितनी देर में लग जाएंगे उतनी देर में वीडियो बंद हो जाएगा। क्लियर हुआ तुम्हारी? भेजे में धसा के नहीं कि ऊपर से निकल गया, एकदम सीधा। मैं कह रहा हूँ कि मेरा IQ लेवल क्लास 10th में इतना था कि इन सवालों को मैं टेकल कर सकता था, तुम्हारा तो 12 पास में आते हो। अगला सवाल पढ़ता हूँ। जितने सवाल आज आपने दिए हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैंने क्लास 10th में नहीं लगाया था, क्लास 10th के स्टैंडर्ड पर। यस, ए ट्री स्टैंड वर्टिकली ऑन ए हिल साइड मेक्स एन एंगल 15 डिग्री विच विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 35 मीटर डाउन द हिल। ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री इज 60। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। यहाँ जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तुम बहुत कमज़ोर अंग्रेज हो, मतलब टोपा टाइप के अंग्रेज। अभी यार महीना भर हो गया, अब तो कुछ बन जाओ। हैं तो एक को अंग्रेजी नहीं समझ पाते हो। कह रहा है ए ट्री स्टैंड वर्टिकली ऑन ए हिल साइड। हिल का मतलब समझते हो? पहाड़ी। पहाड़वा अपने आप में खुद ही ज़मीन से कुछ ऊंचे होता है, तो ये है पहाड़। ऐसे पिलर जैसे पहाड़ बना देता हूँ, ये पहाड़ है। पहाड़ ज़मीन से कुछ ऊंचे होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ इस पहाड़ पर पेड़ खड़ा है, पहाड़ पे पेड़, ये रहा पेड़। ठीक, पहाड़ पे पेड़, तो पहाड़वा तो ज़मीन से कुछ ऊंचे हो ही करेगा ना।
ना हो क्या? ए ट्री स्टैंड वर्टिकली ऑन ए हिल साइड, एकदम हिल के किनारे है वो, हिल साइड, विच मेक्स एन एंगल 15 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। पहाड़ का जो पेड़ की जो जड़ है यानी बॉटम, वो ज़मीन पर एक बिंदु पर 15 डिग्री का एंगल बनाती है, और पहाड़ का वो जो पेड़वा के मूड़ होए वो ज़मीन से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब वो ना समझ में आया? समझ में आ गया ना? कमज़ोर अंग्रेजी है बे, तुम लोग क्या करोगे ज़िंदगी में, लात खाते फिरोगे, कसम से बता रहा हूँ। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से इसकी बॉटम पॉइंट की डिस्टेंस 35 मीटर है। कितनी है? 35 मीटर है। सही लग रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री, ट्री का टॉप तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 60 डिग्री है, बॉटम का 15 डिग्री। पूछा क्या? फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट चाहिए। तो मुझे तो अभी ये भी नहीं पता है, तो एक काम कर लो, ट्री की हाइट को h मान लिया जाए, अरे उसको दूसरों मान लेंगे तो कौन ना आ जाएगा, और इस हाइट को y मान लिया जाए, इस डिस्टेंस को, और ये डिस्टेंस पता नहीं तो इसको x मान लिया जाए, बढ़िया लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, हमें तो ट्री की हाइट से मतलब है, तो इसकी तो ज़रूरत कहीं पड़नी नहीं है क्योंकि ये मुझे दिया हुआ है ना। सुनो, बहुत सारे तरीके और कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले y की जुगाड़ करते हैं। y मिल जाएगा अभी के अभी, जानते हो कैसे? लगा देंगे sin 15, देखा जाएगा भैया, y बाई 35, क्यों तिवारी? अरे लंब बटे कर्ण, sin 15 की वैल्यू अभी ताजी है, क्या बात है। कहीं ना कहीं y की वैल्यू मिलने में हमारी देरी नहीं लगी, y की वैल्यू आ गई। अब ये पूरा कोण 60 डिग्री है, हमें ये पूरी हाइट मिल सकती थी या मिल सकती है थोड़ी ही देर में, बस तजुर्बा और तवज्जो चाहिए, है ना? तजुर्बा और तवज्जो चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, कहो तो 10th के लेवल से बता दूं या थोड़ा स्टैंडर्ड उठा दूं, वहाँ से बता दूं। सुनना ज़रा बाबू लोग, आप एक बात जनबई करते हैं कि 15 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होता है? ऐसे स्ट्रेट चले आओ, ये 15 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये वाला अब इसको बनाओ मत कुछ ऐसे बड़ा मोटा मोटा है फर्जी का, समझो यहाँ तक पहाड़ ही था। कितना मालिक? 75 पक्का ना? तो ये 105 हुई जाए ना, बने? देखा, ये 15 निकल जाए तो बेटवा ये 45 ही बचे ना, बचे? ये 105, 105 45 150, तो ये 30 ही बचे। हमें तो इसकी हाइट से मतलब है। साइन रूल अप्लाई करते हैं, ये एंगल तो ये साइड और ये एंगल तो ये साइड। अबे यार, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, इसको हटाओ, इसको हटाओ, उसके पहले ही धमाका कर दो, उसके पहले ही धमाका कर दो ना। मैं कुछ पहले और माइंड सेट में था क्लास 10th के। अब कोई बीज बो दिया, कभी ना कभी तो पेड़ बना ही रहता है ना, और मेरे दिमाग में वही 10 वाला बीज बोया था, मैं पहले वो स्टेप कर गया। ये नहीं समझा कि मैं IIT पढ़ाने लगा हूँ। ये एंगल तो ये साइड और ये एंगल तो ये साइड, मुझे यही चाहिए। अभी निकालो, दहशत झम से निकल जाएगा। 30 डिग्री है क्या बच्चा? साइन 30, अब तूफानी कर दे, कंपटीशन पढ़ने बच्चे नहीं हैं। साइन 30 तो डिस्टेंस 35 इज इक्वल टू ई एंगल हुआ तो ई डिस्टेंस साइन 45, और हाइट कितनी है? h है, यही ना? h की चाहत में आया था मित्र, 35√2। आंसर बात चेक करो जरा, इस सवाल का आंसर चेक करो, 35√2। व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन। परफेक्ट है क्या? कोई कन्फ्यूजन है क्या? क्लास 10th के लेवल से लगा दो इसे, 10वीं के स्टैंडर्ड से, वहाँ से भी लग जाएगा, वहाँ से भी लगा देंगे। तब जानते हो क्या करेंगे? अब फिर इसके बाद जब ये कोण मिल गया है हमको, तो tan में 15 लगा देते, तो y पहले निकाला था ना मैंने, लंब बटे आधार यानी x निकाल लेते, और फिर पूरा tan 60 लगा के y प्लस h अपान x कर देते। इसमें y पता है, x पता है, h हमें निकल जाता। थोड़ा लंबा होता वो, है ना, गंदा होता। रिजल्ट ऐसे ज़्यादा बढ़िया आ रहा है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए, अब तैयार हो जाइए 2 ऐसे सवालों के लिए इसमें तुम्हारा भेजा फ्यूज होने वाला है। पढ़ करके आपको डायग्राम ही समझ नहीं आएगा, लगाना तो बहुत दूर की बात है। मैं पढ़ता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन, मेरी किताब में 17 है, डायग्राम बनाने से पता लग जाएगा। अपनी किताब लेके बैठेंगे वीडियो देखने, पता चला हम कुछ पढ़ा रहे हैं, तुम अगले कहानी बता रहे हो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए
ड्यू साउथ ऑफ द टावर, ड्यू साउथ ऑफ द टावर इज अल्फा एंड बी फ्रॉम ईस्ट ऑफ द टावर इज बीटा. इफ ए बी इज इक्वल टू डी देन द शो दैट द हाइट ऑफ टावर इज दिस फलाने अपॉन ढेकाने. अब तुम इस सवाल को चाहे इतनी बार पढ़ लो, अगर तुमको कभी पढ़ाया नहीं गया है तो तुम्हारा दिमाग काम करेगा नहीं कि डायग्राम कैसे बनाए, और किताब देखोगे तो सत्यानाश बर्बाद अलग से हो जाओगे. तुम कामयाब हो क्या? सभी बच्चों का सवाल है, किसी को इन सवालों को देख के कामयाबी नहीं मिली होगी. मैं बताऊँ, कहता है एक टावर है. देखो सबसे पहले जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला मुद्दा है उसको ध्यान से समझिएगा. मैं यहाँ से एक 3D डायग्राम बना पाऊँगा, 2D नहीं बन पाएगा. और 3D तुम्हें बना के दिखाऊंगा, किताब में 2D बना इसलिए समझ नहीं आ रहा है. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्मल बात है. हम यहाँ खड़े हैं, हम टावर हैं. हम यहाँ खड़े हैं, हम टावर हैं. हमारे मुंह के सामने पूरब, पीठ के पीछे पश्चिम, दाएं हाथ में दक्षिण और बाएं हाथ में उत्तर. यही तो होता है, यही तो पढ़ाया जाता है कक्षा 2 में. जिधर खड़े हो सूरज मुंह करके पूरब, और सामने पीछे है पश्चिम, दाएं हाथ पर उत्तर, दक्षिण होगा, बाएं हाथ पर उत्तर. नहीं पढ़ते हैं? बहुत पढ़े हैं. तो ओरिजिनल डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट प्रैक्टिकल करके आते हो. बेटवा टावर ऐसे थोड़ी ना खड़ा, टावर तो खड़ा होता है, लेटा थोड़ी ना होता है. कहीं दुनिया में टावर, पृथ्वी में कहीं टावर खड़ा होता, टावर तो ऐसे खड़ा होगा. अब इसको ऐसे बनाना पड़ेगा तो 3D बनवा नहीं करेगा. ऐसे बनाओ, बनेगा? ऐसे बनाओ, बनेगा? नहीं बन पाएगा. लेकिन क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे, तुमको प्रैक्टिकली पढ़ करके समझा करके ले जाएंगे. द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ए ड्यू साउथ ऑफ टावर. भैया ये टावर खड़ा कर दें क्या? हम टावर खड़ा है, मज़ा दे रहा है. इस टावर के साउथ ये जगह है, टावर का नॉर्थ ये है, टावर का ईस्ट ये है, टावर का वेस्ट ये है. इस टावर के साउथ में कोई एक जगह है, देख पा रहे होंगे. तो इस किसी जगह का नाम क्या दिया गया? ए दिया गया है. कहाँ गया? हाँ, ए ड्यू टू द साउथ ऑफ टावर मेक्स एंगल अल्फा. भैया समझे, इस जगह का नाम ए है. मेरा टावर ओ यानी ओरिजिन पर खड़ा होगा. देखो टावर खड़ा कर दिया हमने, कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है. इस टावर को यहाँ खड़ा करके ए से इस पर एक एंगल बना पा रहा हूँ इसके लिए, तो अल्फ़ा दिख रहा है क्या एंगल? अब क्योंकि अब इसका 2D बना नहीं पाऊँगा तो ऐसे दिखाऊँगा केवल, तो मैं नहीं दिख रहा है, ये एंगल अल्फ़ा नहीं बनता दिख रहा है. तो ए पर जो है एंगल अल्फ़ा बनता है, दिमाग में रखिएगा. टावर की हाइट को हमने एच मान रखा है. ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, मैंने इस डिस्टेंस को एक्स मान लिया है. कोई तकलीफ नहीं पता तो एच मान लिया. टावर की हाइट को एच कह रखा है. ये एंगल, ये टावर मेरा यहाँ खड़ा है, इस टावर से इसका जो एंगल बन रहा है ये अल्फ़ा बन रहा है. आपसे सक्षम है? इसके बाद आगे पढ़ता हूँ. एंड बी ड्यू ईस्ट, बी ड्यू ईस्ट ऑफ टावर. जो बी पोजीशन है वो टावर के ईस्ट में है, वो टावर के, तो टावर के साथ ईस्ट ये जगह है. यहाँ पर पॉइंट पोजीशन बी है, दिख रही क्या? और अगर ये डिस्टेंस x थी तो इसको कुछ y माने. बोलो, टावर आज भी ऐसे खड़ा हुआ है सीना ताने. यहाँ से ये एंगल अल्फ़ा बन रहा है और यहाँ से एंगल कितना बनेगा? बीटा बनेगा. बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो हम तैयारियाँ करते हैं. एक ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसमें मैं tan अल्फ़ा लगाना चाहता हूँ. क्यों तिवारी? tan अल्फ़ा लगाता तो आप मेरा साथ h/x के रूप में देते कि नहीं देते? बताइएगा, मैं गलत बोलता हूँ तो. और इधर से ये टावर अभी भी सीना ताने खड़ा है, इस पॉइंट से इस टॉप को मिला रहे हैं तो एंगल बीटा बन रहा है. और तो tan बीटा लगाता तो परपेंडिकुलर अपान बेस यानी tan बीटा इज इक्वल टू h अपान y. क्यों सोमदत्त? कोई परेशानी तो नहीं है? देखिए ये प्रैक्टिकल पिक्चर है, भले मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ी परेशानी आ भी सकती है, लेकिन तुम्हें तो क्लियर है ना, और वहाँ भी तो क्लियर होगा यार. ऐसे खड़ा है टावर, एक ये बन रहा है, एक नहीं बन रहा है. तो tan अल्फ़ा बराबर लंब बटे आधार और tan बीटा बराबर लंब सेम है आधार. क्लियर है? tan बीटा यहाँ y लिख दिया मैंने, tan बीटा. और अब क्वेश्चन को पूरा पढ़िए. उसने कहा जो ये डिस्टेंस ए बी है इसको डी कहा गया है. इसको तो डी की वैल्यू मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसे लिखने का मौका हमें मिलेगा, या ऐसे कह दें. पाइथागोरस पूरी हो रही है कि नहीं? अब
क्योंकि यहाँ सवाल में प्रूविंग का स्टेटस है, प्रूविंग लानी है, वो तो आ ही गया ना। यहाँ से h का मान कितना आएगा बबुआ? अरे x का मान बता बेटवा। h अपान tan अल्फा यानी cot अल्फा आएगा। y का मान कहाँ आ जाए बेटवा? ए यार मालिक, एक का ऊपर भेजा एक का नीचे भेजा ये बन जाए, एक का ऊपर भेजा एक का नीचे भेजा भी बन जाए। एक्स और वाई पाएंगे, एक्स और वाई जब पाए हो यहाँ बैठाई दे तो डी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर मुझे तो एच चाहिए था। जब आंसर मैच करो, ये है गणित का जादू। देखो गणित में किसी दिन अच्छा पढ़ाने का मन हो तभी टाया, तब फिर ऐसे पढ़ा करो मेरे साथ मैथ। आ गया क्या? अभी सब टॉपिक क्या है, पढ़ाने में मज़ा आती है, हमको भी अच्छा लग रहा है। अब वहाँ सारे झंडू बाम वही सवाल 36 बार लिखा है, पूछ लो बता दे 1 मिनट में, जल्दी लिखा रहो। ये हो गया कि नहीं हो गया? अब ये क्वेश्चन, ये 5-6 सवाल तुम्हारे लिए जैकपॉट साबित हो सकते हैं। यही लगा गया तो तुम झम्म से लगा दोगे, कभी देखे नहीं तो कभी नहीं लगा पाते। ये ट्रिग्नोमेट्री हमेशा जैकपॉट ही है, लग गया तो ठीक, नहीं लग गया तो कोई बात नहीं, कुर्बान एक ही सवाल आना है। और इस तरह के सवाल उठा के सीधे रख दिया तो हमें लगता है कंसेप्ट क्लियर होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। एक और सवाल आपका पूरा हो गया। ये हमारी किताब में था एग्जाम्पल 17। बहुत इत्मीनान से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, जो बातें हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला सवाल, ये सब हाइट एंड डिस्टेंस है, वो जोरदार लेवल का हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए पढ़ता हूँ अगला सवाल। कहता था एलिवेशन ऑफ अ टावर। ये टावर जो खड़े होने वाला मामला साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट क्लियर हुआ कि नहीं? आपको ओरिजिनल डायग्राम 3D डायग्राम बनाना है, 2D से समझ नहीं आएगा। आगे क्या कहता है? एक आदमी इधर बैठोगे, तुम लोग इधर बैठा करो सामने, इधर उल्टा अटेंशन हो जाता है, इधर बैठो, वहाँ का इधर सामने बैठा करो, तो दोनों बुक ऐसे रख लो ना सामने सामने। द एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ स्टेशन The elevation of a tower at station A due north of it is alpha, ठीक, and station B due west of A के पश्चिम में है is beta, prove that the height of tower is फलाने। तुम्हारे भेजे में नहीं धस रहा है, लेकिन पिक्चर 3D बनाते ही एकदम क्लियर तस्वीर बना दूंगा। सुनना भैया, क्या माजरा है? एक टावर है, थोड़ी एक लंबी पेन दो बे, हमें थोड़ी फीलिंग अच्छी आए, बन जाए ना एग्जैक्ट, कोई बात नहीं, जाने दो। कह रहा है एलिवेशन ऑफ टावर एट स्टेशन ए ड्यू नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। भैया जब कहूँ टावर बोले तो टावर के खड़ा कह दे सेंटर में। टावर खड़ा हो गया, टावर में दिक्कत नहीं है, टावर छोटे वाले मार्कर से खड़ा करता हूँ। अब ठीक है, ये टावर खड़ा है, जो ए है पॉइंट वो नॉर्थ में है। पढ़ो, द एलिवेशन ऑफ टावर एट स्टेशन ए ड्यू नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो टावर खड़ा मेरा ऐसे, और जो पॉइंट पोजीशन ए है वो नॉर्थ में है। पढ़ो, एलिवेशन ऑफ टावर एट स्टेशन ए ड्यू नॉर्थ इज एल्फा। इज, ये रहा मेरा टावर और ये रहा टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन एल्फा, ठीक है ना। टावर की टोपी छोटी कर दो, टोपी से टोपी मिल रही है, अल्फा बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही तो है अल्फा, ये जो झुका हुआ एंगल। तो tan अल्फा बराबर h अपान इसको कुछ मान लेता हूँ, दिया तो है नहीं तो यक्स ही मान लो। बोलो क्या तैयार करूँ? tan अल्फा तिवारी परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर में टावर की हाइट हो गई, बेस में यक्स हो गया। इक्वेशन लिख के चुपचाप बैठ जाए, कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं इसका। आगे सवाल पढ़ो। हाँ, नॉर्थ इफ इट इज अल्फा एंड एट ए स्टेशन बी ड्यू वेस्ट ऑफ ए। सुनना, ए के पश्चिम में, ए के, तो ए तो ये है, ए यहाँ खड़ा है, तो यहाँ पर खड़े आदमी के लिए पश्चिम यहाँ होगा ना। ए के पश्चिम में मतलब स्ट्रेट चलना है आपको। ए का पश्चिम कहाँ? इधर है ना। ए के पश्चिम में
एक दूसरा स्टेशन बी है, ए से सीधा जाना है। देखिए टावर का पश्चिम बोला तो यहाँ आता, लेकिन ए का पश्चिम तो ए से स्ट्रेट पश्चिम उठना है ना। ए पढ़ो उसको, लिखा क्या है, एंड स्टेशन बी ड्यू वेस्ट ऑफ ए, ड्यू इज बीटा। मतलब अब टावर तो आज भी वही खड़ा है और यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये बीटा। अब देखिए थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा यहाँ से। तो मामला क्या है, आप प्रूव दैट फलाने, तो इसका नाम बाबू ए बी है, तो ए बी के पदों में ही हमें आंसर देना है, ठीक है ना। ए बी के पदों में हमारा आंसर आ रहा है, देखिए आंसर देखिए ए बी के टर्म्स में ही क्रिएट है। इसको मैं यक्स मान लेता हूँ, इसको ए बी ही कहता हूँ, ठीक है ना, इसको ए बी ही कहता हूँ। ए बी के पदों में लाना है, या थोड़ी देर के लिए ए बी को वाई मान लेते हैं, बाद में वाई की जगह ए बी लिख देंगे। तो ये भी तो कुछ डिस्टेंस होगी, कितनी होगी, मैं ऐसे खड़ा करूंगा ना इसे, टावर को, टावर तो आज भी ऐसे खड़ा है, ये एंगल बीटा दिख रहा है ना। तो जब मैं tan बीटा लगा रहा हूँ तो लंब बटे आधार, लंब बटे, कोई परेशानी तो नहीं है। तो मैं tan बीटा के बारे में बात करता अगर, तो लंब तो आज भी x है और आधार कितना हो गया, x² प्लस। आप असहमत तो नहीं, परेशान तो नहीं है, अपसेट कंसेप्ट तो नहीं बता रहा हूँ तुम्हें। टावर आज भी ऐसे खड़ा है, इस टावर के नॉर्थ में गया, एंगल अल्फा बना, तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। इससे सीधा स्ट्रेट वेस्ट में गया, इस डिस्टेंस को y कहता हूँ, ये x से y है तो ये मेरा बेस हो जाएगा, और ये फिर लंब बटे आधार। tan के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन को देखने के बाद पता चलेगा डिसीजन क्या लेना है, कंसेप्ट क्या आना है। अब हमें लाना था प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर, प्रूव दैट द, हाँ टावर की हाइट ए बी के पदों में मैं लिख देता हूँ आंसर को। ए बी क्या लिखा हुआ है पूरा, ए बी साइन अल्फा, कॉस अल्फा, साइन बीटा, साइन बीटा अपान अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। यही तो, बिल्कुल हैरान परेशान ना हो, हम हैं आपके साथ। ए बेटा, हाँ हमें टावर की हाइट चाहिए चाहिए तो टावर की हाइट चाहने वालों के लिए पहले तो यहाँ यक्स की व्यवस्था करें। तो बताओ यक्स की क्या वैल्यू है, यह चपान कॉट अल्फा, यह चपान। मैं आपसे कहता हूँ इस डिस्टेंस को हमने यही कहा है, जो कहा है वही रहने दीजिए, कहा है ना, हमें यक्स की ज़रूरत थी ना। तो अगर मैं इससे आपको अंडर रूट x² प्लस y² या कह दूँ, इसकी स्क्वायरिंग कर दो सब, ये ठीक है। और यहाँ पर x² प्लस y² तो आप बोलेंगे ना h² अपान कॉट स्क्वायर बीटा, कह देने में क्या जाता है। आप सुनो, हम क्या करने वाले हैं, हमें ए बी के पदों में आंसर लाना है। ए बी के पदों में, तो y को मैं ए बी कहूँगा, वाई को मैं क्या कहूँगा, ए बी के पदों में आंसर को लाना है, यानी वाई बने रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, यक्स को गायब करना है, यक्स को। तो अब पढ़े लिखे आदमी वाला बिहेवियर दिखाइए, यक्स को गायब करना है तो इसके पड़ोस में इस इक्वेशन को लाइए, h² को बैठाइए और कॉट स्क्वायर अल्फा लिखवाइए। पढ़े लिखे वाले टोपा हो तो अलग बात है, बाकी अगर वैज्ञानिक और थोड़ा गणित वाले आदमी हो, सचान सर के विद्यार्थी हो तो अलग बात है। यक्स को गायब करना था ना, यक्स गायब हो गया। देखिए यही कब डिवाइड करना है, कब मुझे माइनस करना है, कब कौन सा एक्शन लेना है, तो यही तो आपका कंपटीशन है। गायब हो गया, गायब हुआ कि नहीं, बोलो। तो अब क्या x गायब हो गए, अब मेरे पास क्या बच रहा है, y² ही मेरा ए बी है, ए बी के पदों में मुझे आंसर चाहिए। h² कॉमन है क्या, अंदर वह क्या बचा है, कॉट स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। आंसर में देखो साइन कॉस आ रहे हैं, मतलब इसे कॉस साइन में ब्रेक कर लें, कॉस स्क्वायर बीटा अपान माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपान, मज़ा आ गई। अब यार हमसे काहे लगवाते हो, घन चक्कर ही हो क्या एकदम से, एलसीएम लो इधर उधर जुगाड़ कर, इनको यहाँ भेजो, अंडर रूट में बैठावा तो गया ना, वो साइन अल्फा कॉस अल्फा रूट में आ गया, बाकी इधर उधर सेट हो जाएगा। परेशानी तो नहीं है ना कोई। जब लॉजिक आपका क्लियर है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आप विज्ञान को समझ सकते हो, और नहीं इसे घन चक्कर की तरह ज़िंदगी ख़राब करो, क्या मतलब है। ठीक है ना, बढ़िया था ना, कंसेप्ट क्लियर हुए। एलसीएम लेके जाएंगे, ये यहाँ जाने वाला है, वो यहाँ जाने वाला है, जाने वाला है ना।
जाने के बाद जब इसको यहाँ भेज देंगे, लाओ हल ही कर देता हूँ। एच चाहिए था ना, क्या चाहिए था? एच। तो वाई तो रूट से बाहर आ गया। साइन अल्फ़ा साइन बीटा के भी मंडा फट गए। ये देखो ऊपर लाना ही था, ए बी ही मेरा वाई है। देखो ऊपर का मैच हो गया। अपान रूट में बचा रहेगा, ये बचा क्या रहेगा? साइन स्क्वायर अल्फ़ा कास स्क्वायर बीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कास स्क्वायर बीटा और माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, है ना। इसको भी फैक्टर से खोलोगे तो यही तो आने वाला है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो एक फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी का, एक साइन होगा ए माइनस बी का, तो वो साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसकी ट्रिग्नोमेट्री ब्रेक होकर तो वही ना आने वाला है। तो ये भी एक सवाल था। जो हाइट एंड डिस्टेंस के बढ़िया प्रीमियम रेंज के क्वेश्चन थे वो सारे हो गए कवर। अब आगे एक हाइट एंड डिस्टेंस और तुम लोगों ने दे दिया 19 नंबर। मैं समझता नहीं हूँ कि वो इस लेवल का सवाल है कि आप हमें दें, लेकिन चलो बता देता हूँ। हाँ, वैसे ट्राई करो तो वो बन जाना चाहिए 19 नंबर। वो सरल सवाल है, बहुत छोटे बच्चे लगा देते हैं यार। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? वो हुआ का अचानक हाइट एंड डिस्टेंस देके गड़बड़ा गया मामला, यही तो हुआ था। अब ठीक है ना। चलो हनी का एक और सवाल है, उस पर भी थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं। एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 11। रुक जाओ अभी थोड़ी देर रुको, उसके लिए ओमेगा वाला ना। हाँ, एक सवाल हनी का भी देख लेता हूँ, क्या मामला है। कहाँ गया? एग्जाम्पल का ही सवाल था, 18 नंबर। हाँ 18 नंबर था, इधर से 18 है, उसका कौन सा था नहीं जानता हूँ। हाँ सेकंड वाली एक्सरसाइज में सब लगा के ख़त्म कर दीजिए, इनमें कोई ऐसा काम है नहीं है। चलो हनी का एग्जाम्पल 18 है, देखिएगा भाई, अब बढ़िया सवाल है। कह रहा है इन एनी ट्राइंगल, भैया हर ट्राइंगल में एक बात तय होती है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। कोण ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। हमसे कह रहा दिखाइए ए कॉस ए कॉस बी कॉस बी, सी कॉस सी इज इक्वल टू 8 डेल्टा स्क्वायर अपान ए बी सी। तो यहाँ सबसे पहले स्ट्रीमिंग शुरू करेंगे। ए की जगह के साइन ए, के साइन बी, के साइन सी, तो के बाहर बैठा दें, बैठ गया ना। साइन ए साइन बी कॉस बी, साइन सी कॉस सी। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर ले तो साइन 2a, देखिए 3-4 स्टेप में खा गया। साइन 2b, इस तूफानी से डर तो नहीं लगता है। हाँ, ए को के साइन ए, बी को के साइन बी, सी को के साइन सी, के बाहर बैठ गया। साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, साइन सी कॉस सी। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 डिवाइड यहाँ पड़ा रहा, जो 2 साइन ए साइन बी था, साइन 2a, साइन 2b साइन सी, साइन 2c बन गया क्या? आगे के बाई 2 हम यहाँ छोड़ दें बाहर। ये आइडेंटिटी है, साइन ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 180 हो जाए तो इसकी आइडेंटिटी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत प्यार से सॉल्व करते हैं, बहुत बार सॉल्व करिए। नहीं आता, हाँ बिल्कुल 4 साइन ए साइन बी साइन सी बिल्कुल होता है। तो यहाँ से के बाहर बैठा रहेगा, बाई 2 है, और इसकी आइडेंटिटी किसके बराबर है तिवारी? 4 साइन ए। हाँ बिल्कुल, ये वेल प्रूव्ड है, एक सवाल है अपने आप में ये। इसको काट दें तो 2 हो गया। बचा क्या मेरे पास? के बाहर बचा 2 साइन ए साइन बी साइन सी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो सभी का आ गया होगा। तो सुनो, के साइन ए को मैं ए कह दूँ, कोई तकलीफ? देखो के साइन ए नहीं हो जाएगा तो 2a। बचा क्या मेरे पास? साइन बी साइन सी। इतना ही बचा है, और कोई परेशानी तो नहीं है। चलो मैं तुमको ट्रायंगल के एरिया के फार्मूले समझाता हूँ, थोड़ा समझिएगा। ये ट्रायंगल है 1 2 3, ए बी सी इसके एंगल हो गए। ये भुजा ए, ये भुजा बी, ये भुजा। त्रिभुज के क्षेत्रफल के 3 फार्मूले होते हैं। हाफ, मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूँ। ए सी लूँगा तो साइन बी आएगा, ए सी लूँगा तो, और अगर बी सी ए बी लूँगा तो साइन सी, और अगर ए बी सी लूँगा तो साइन ए। जो भुजाएं लूँगा उनके बीच का कोण। अब देखो तुमको दिखा दूँ, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। मैं प्रूव भी कर देता हूँ एक लाइन में, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं इधर से निकालना चाहता तो बेस मेरा ए हो गया, इस हाइट को निकालने जाता बेस तो मेरा हो गया ना। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ तो हाफ रहा, बेस की लेंथ ए है क्या?
है ना, देखते रहिएगा। और अगर मैं ये हाइट निकालता, ये हाइट, तो इस भुजा की लंबाई अगर C है, इस कोण का नाम B है, तो पक्का ये C sin B ना हो जाता? C sin, अरे भुजा C है, ये कोण B है, तो C sin B नहीं होगा? ये 90 डिग्री का एंगल पड़ा है, तो लंब पड़ा है। हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट हो गई C sin B। देखो जब AC आया होगा तो B आया होगा, आया है कि नहीं आया है? इधर से निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, तो जब ये बेस बनेगा तो ये एंगल बनेगा। तो इसीलिए शॉर्टली याद रखा जाता है जो भुजाएं लें उनके बीच का एंगल। तो ज़रा देखो यहाँ से अगर हम लोग साइन B की वैल्यू निकालते तो 2 डेल्टा अपान AC, 2 डेल्टा अपान, साइन C की वैल्यू निकालते तो 2 डेल्टा अपान AB, 2 डेल्टा अपान, उम्मीद करता हूँ एक ठो एक काट डालेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 डेल्टा स्क्वायर, 8 डेल्टा अपान ABC हो गई। हाउ टू प्लान एंड हाउ टू रिएक्ट इन ट्रिग्नोमेट्री, सही है ना? कोई परेशानी तो नहीं आई? चलो एक सवाल और है, उससे भी रूबरू कराते हैं आपको। कुछ नहीं है, सब लग जाए। बहुत सारे तरीके ट्रिग्नोमेट्री, देखिए मैथ्स हमने कहा है पकड़ का मुद्दा है, आपने प्रैक्टिस कितनी करी है इसका मुद्दा है। मैं मैथ्स का शिक्षक नहीं हूँ, मुझे पता है, लेकिन मुद्दा ये है कि हमने पकड़ और इसकी प्रैक्टिस बहुत करी है, इससे तुम तक पहुँचती है। देखो इन्होंने एक त्रिभुज बनाया है तिवारी, इस पॉइंट को O माना है, इसका नाम A दिया है, इसका नाम B दिया है, इसका नाम C, और इनको यहाँ से मिलवा लिया है। वाह, बारिश, साला प्री मानसून हो गया। ओमेगा, ओमेगा, एक और ओमेगा, कोणों की व्यवस्था करवा लीजिए तभी आप हाथ डालिएगा, नहीं बर्बाद हो जाइएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुन ठीक चली का, देख भैया मैं इस एंगल को निकालना चाहता हूँ। देखें AOB, इस एंगल को एक बार BOC की ज़रूरत होगी, एक बार COAOC की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा, कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करिएगा, हाउ टू डिस्क्राइब दीज एंगल्स, ठीक है ना? मैं ये एंगल निकालना चाहता हूँ, ओमेगा के पदों में निकालना चाहता हूँ, बट कैसे यही समझना है। यही पकड़ में आ गया तो सारा खेल सेट हो जाएगा, ठीक है? तुमको पता है कि ये एंगल, अगर ये ओमेगा है तो एंगल A प्लस B प्लस C हमेशा 180 है। A प्लस B प्लस C बराबर हमेशा क्या है? 180। तो इस एंगल को हम एंगल B माइनस ओमेगा कहेंगे। बोलो, इस एंगल को क्या कहेंगे? C माइनस ओमेगा। इस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल A माइनस ओमेगा। अब देखिए बहुत कठिन काम नहीं है, पहले एंगल की व्यवस्था करवा लीजिए फिर बाद में बढ़िएगा। इन तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, यानी इस एंगल को मैं AOB कह देता हूँ, तो एंगल AOB प्लस ओमेगा प्लस एंगल B माइनस ओमेगा इज इक्वल टू भी तो 180 होना चाहिए। ओमेगा ओमेगा काट डालो, बोलो। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भैया एंगल AOB कितना हो गया तिवारी जी? 180 माइनस B। बोल अब का भैया? देखा तो अब यू निकाल ले, अब हम 180 माइनस C बन जाए, ये 180 माइनस C बन जाए। तो जिस दिन BOC की ज़रूरत पड़ेगी 180 माइनस C, और जिस दिन AOC की ज़रूरत पड़ेगी, देखो भैया सब एंगल आ गए, कच्चा माल उपलब्ध है, साइन रूल फॉलो करो। ये कोण तो ये भुजा, 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 भुजा शामिल करनी है। उसी प्रकार ये कोण तो ये भुजा, ये कोण तो ये भुजा, सही है ना? अब बस आपको मैंने कच्चा माल उपलब्ध करा दिया है, आप अगर थोड़ी भी हेल्प बुक के साथ जाएंगे तो लग जाएगा ना। क्लियर है ना?
अब ये कोण, ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, जो ज़रूरत हो एक बीच में कॉमन करके इम्प्लीमेंट करा देनी है। करे जाओगे ना, एग्जाम्पल का सवाल है, बन जाएगा। कोई परेशानी? सारे थे, हो गए, जितने पूछने थे सारे लग गए। ये लो तुम्हारी रही किताब। दैट्स ऑल, थैंक यू। हाँ, आप लगभग ख़त्म कर लीजिए इसको। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को छोड़कर बाकी सब आ जाना चाहिए।